तुम्हारी योजना मुझे तो समझ नहीं आ रही, परंतु तुमने भोजन बनाने का निर्णय बड़ा सही लिया, क्योंकि रात को बड़ी भूख लगती है। नंदीश्वर, ये जो भोजन है ना, स्वादिष्ट, ये हमने तुम्हारे लिए कदापि नहीं बनाया है, अभी तो भेड़ासुर के लिए बनाया है। भेड़ासुर के लिए? तुमने सुना नहीं था सारथी काका ने क्या कहा था? क्या? उन्होंने कहा था कि भेड़ासुर सभी यात्रियों का भोजन खा लेता है, और हमें पूर्ण विश्वास है हमारे इस भोजन की सुगंध पाकर वो यहाँ अवश्य आएगा। और जब वो आएगा तो मैं उसे ऐसे पकड़ूंगा, ऐसे पकड़ूंगा, ऐसे। अभी तुम हमें वो हरी बत्ती पकड़ के दो, पकड़ने का कार्य तुम सैनिकों पे छोड़ दो। तो भूदेव काका कहते हैं कि इससे भोजन की सुगंध अत्यंत बढ़ जाती है और शीघ्र ही इसकी सुगंध संपूर्ण वन में फैल जाएगी, और फिर हे महादेव, कुछ भी करना, भेड़ासुर को यहाँ मत भेजना, मत भेजना, मत भेजना। गंगा ऐसी सुगंध आ रही है कि मैं स्वयं को भी नहीं रोक पा रहा हूँ, तो वो भेड़ासुर स्वयं को कैसे रोकेगा? सुनो जया, हमें वो हल्दी दो ना। अरे रख क्यों रही हो? हमने तो लिया भी नहीं। गंध, भोजन की गंध। अब मैं खाऊंगा भोजन, हाँ, और वो खाएगी भोजन पकाने वाले मनुष्य को। हाँ, हाँ। तारकासुर, हम ये जानते हैं कि असुरों के लिए ये संभव नहीं है, किंतु यदि तुम प्रयास करना चाहते हो तो हम तुम्हें अवसर अवश्य देंगे। कहो, तुम्हें क्या चाहिए? परम पिता, मैं धर्म पूर्वक असुरों का अधिकार चाहता हूं कि असुरों और देवों में कोई भेदभाव ना हो, स्वर्ग और पाताल में कोई अंतर ना हो। पाताल का आनंद देवता भी लें और स्वर्ग का सुख हम असुर भी भोगें। तारकासुर, तुम्हारी बातें धर्मयुक्त हैं, इसलिए हम देवों से इस बारे में बात करेंगे। लगता है अब तक इस भोजन की सुगंध भेड़ासुर तक पहुंच गई होगी। अब किसी भी क्षण भेड़ासुर यहाँ आ सकता है भोजन खाने। अब हमें एक क्षण भी विलंब किए बिना छुप जाना चाहिए। नंदीश्वर, तुम पश्चिम की ओर जाओ, जया तुम उत्तर, और विजया तुम दक्षिण की ओर जाओ। गंगा, इस संकट में केवल हम दोनों ही एक दूसरे का सार, हमें अलग मत करो। नहीं जय विजय है केवल तुम दोनों के मन में, तो अपने मन को कड़ा करो और वहां छुपकर चारों ओर देखो। जाओ। नहीं, हम साथ में जाएंगे। चलो चलो। भेड़ासुर अब किसी भी क्षण आता होगा, हमें भी छुप जाना चाहिए। भोजन और मनुष्य साथ साथ, अब तो और भी आनंद आएगा। भेड़ासुर, मैं पकड़ने के बाद मुझे भोजन भी करना है, इसलिए विलंब मत कर, ठीक है? नंदीश्वर, ध्यान रहे वो भेड़ासुर हमें देख ना पाए, अभी हम उसे पकड़ पाएंगे। तुमने भोजन तो बना लिया बालिके, किंतु इसे ग्रहण नहीं कर पाओगी। हाँ।
और फिर इस पूरे वन में भूखी प्यासी अपनी मृत्यु होने तक भटकोगी। गंगा, हम अच्छे भले कनकल जा रहे थे, तुमने हमें किस संकट में फंसा दिया गंगा। हम ये सब इसलिए करें ताकि आगे से इस वन में किसी भी यात्री की प्राण संकट में ना पड़े। भेड़ासुर? प्रभु ये तो। हाँ देवी, ये वही भेड़ासुर है, हमारा गण। आज जिसने विवाह के पश्चात आपके पिता का अपमान किया था। महादेव, आपको पति के रूप में पाना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। आज मेरे जन्म जन्मांतर की साधना पूर्ण हो गई। महादेव का विवाह दो संस्कृतियों और दो विचारधाराओं का मिलन है और इस विशेष दिन का उत्सव संपूर्ण कैलाश मना रहा है। सत्य कहा आपने। देवी सती ने सिद्ध कर दिया है कि भोग से बड़ा है तप और धन ऐश्वर्य से बढ़कर है प्रेम। किंतु मुझे दुख तो प्रजापति दक्ष को देखकर हुआ। सब कुछ पाकर भी कुछ नहीं पाया। बस अपने अहंकार के कारण महादेव को देखकर भी नहीं देखा। उनका नाम प्रजापति दक्ष नहीं, प्रजापति दंभ होना चाहिए। क्षमा कीजिए माते, क्षमा कीजिए। मैं तो माते आज माते, तुमने आज एक पुत्री के सामने उसके पिता का अपमान किया है। ये असुरों से भी बड़ा धर्म है। इसलिए जाओ, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम भेड़ासुर बन जाओ। नहीं माते, क्षमा कीजिए माते, क्षमा कीजिए माते, क्षमा कीजिए माते। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई माते। प्रभु, आज मुझे अपने श्राप पर पश्चाताप हो रहा है। सत्य तो कहा था अज ने कि मेरे पिताश्री का अहंकार ही तो है जो उन्होंने अपने महायज्ञ में आपको नहीं बुलाया। देवी, दूसरों की कमियों का उपहास करना भी अहंकार ही है और अज को उसी अहंकार का दंड मिला था। किंतु यदि आपने उसे श्राप दिया था तो उसे उस श्राप से मुक्ति का मार्ग भी आप ही ने सुझाया था। माते, मैं महादेव की भक्ति के बिना जीवित नहीं रह पाऊंगा। मुझे इस असुर योनि से मुक्ति का मार्ग बताइए माते, मार्ग बताइए माते। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई माते। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई माते। आज तुम्हारे अहंकार के कारण तुम्हारा हृदय मलिन हो गया था। इसलिए जब कभी भी तुम संसार के सबसे पवित्र जल को ग्रहण करोगे तुम्हें श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। आप धन्य हैं माते, आप धन्य हैं। नंदीश्वर, वो भेड़ासुर अभी आता ही होगा, ध्यान रहे। वो भेड़ासुर हमें देख ना पाए, तभी हम उसे पकड़ पाएंगे। बच्चे अचानक कहां चले गए भोजन छोड़कर? चलो अच्छा हुआ, अब पूरा स्वाद लेकर भोजन खा पाऊंगा।
इस भोजन चोर को शीघ्र। इससे कैसे पकड़ू गंगा? ये तो बहुत बड़ा है। तुम ही तो कह रहे थे ऐसे पकड़ूंगा वैसे पकड़ूंगा, पकड़ो। मुझे थोड़ी पता था कि ये इतना बड़ा होगा। यहाँ से भागने का यही अवसर है। अंत कर दो इस भेड़ासुर का। नहीं, ये क्या कर रहे हैं आप? रुक जाइए, सभी रुक जाइए। हमें इस असुर का अंत नहीं करना, हमें इसे केवल पकड़ना है। सब रुक जाइए। भेड़ासुर! पुत्री, ये क्या किया आपने पुत्री? उसे भागने का अवसर दे दिया। इतनी कठिनाइयों से हमारे हाथ आया था वो, अभी भी दूर नहीं गया होगा। जाओ ढूंढो उसे, नहीं। पीछा करो उसका। पिताश्री! जाओ और उसे समाप्त करके ही लौटना। पिताश्री, ये आपने क्या किया? वो असुर तो यहाँ केवल भोजन करने आया था, और आप भी तो कहते हैं जब हमारा शत्रु भोजन कर रहा हो तब हमें उन पर प्रहार नहीं करना चाहिए। किंतु वो यात्रियों के भोजन और पानी को नष्ट करके उनके जीवन के लिए संकट बन जाता है। वही तो पिताश्री, वो असुर होकर भी मनुष्य द्वारा बनाया गया भोजन क्यों करता है? अवश्य ही इसके पीछे कोई भेद है। हमें आज्ञा दे पिताश्री, अभी उस भेड़ासुर को ढूंढना आवश्यक है। चलो नंदीश्वर, शेष बात हम लौटकर करेंगे पिताश्री। लगता है हम दूसरे मार्ग पर आ गए हैं। अब तो उस असुर को ढूंढना असंभव लग रहा है। हमें महाराज को सूचित करना होगा। गंगा, ऐसे तो भेड़ासुर को कभी नहीं पकड़ पाएंगे। मेरे पास कोई मार्ग है उसे पकड़ने का? एक मार्ग है, परंतु उसके लिए मुझे वृषभ बनना पड़ेगा। सोच क्या रहे हो? शीघ्रता करो, बनो वृषभ, शीघ्र। जो आज्ञा देगी गंगा। शीघ्रता करो नंदीश्वर। परमपिता, यह असंभव है। स्वर्ग और पाताल हम इन असुरों के साथ नहीं बांट सकते। भ्राता इंद्र, यदि मैं चाहूं तो आपको अभी पराजित करके पूरे स्वर्ग लोक पर अधिकार प्राप्त कर सकता हूं, परंतु नहीं, क्योंकि मैंने परम पिता को वचन दिया है कि हम असुर अब अधर्म के मार्ग पर नहीं चलेंगे। चलेंगे तो धर्म के मार्ग पर, और धर्म के मार्ग पर चलकर ही अपना अधिकार प्राप्त करेंगे। ओह, तो अब तुम असुर धर्म का चोला पहनकर आए हो, किंतु स्मरण रहे, ऐसे अधिकारों के निर्णय केवल परम पिता नहीं अपितु त्रिदेव करते हैं। और त्रिदेवों के सम्मुख जाते ही जैसे ही तुम्हारी इस माया का भेद खुलेगा, वो तुम्हारा वध कर देंगे। विद्याधर, ये तो धर्म के मार्ग पर चलते चलते हम माया और वध दोनों को भूल गए। तनिक हमें इसका स्मरण तो कराओ। भ्राता इंद्र, अब आगे से मुझे माया वध जैसे शब्दों को समझाने के लिए विवश मत करना। ज्ञानल्प दुर्विदग्धं ब्रह्मापितं देवं नरंजयति। क्षमा करें परमपिता, आपकी उपस्थिति में मुझे यह सब कुछ करना पड़ा। परंतु जब देव अल्प ज्ञान से गर्वित हो उठे
तो उन्हें समझाने के लिए ये सब कुछ करना पड़ता है। परंतु यदि देवराज ये चाहते हैं कि हमारे अधिकारों का निर्णय त्रिदेव करें, तो हमें उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। तारकासुर, त्रिदेव तुम्हारे अधिकारों का निर्णय अवश्य करेंगे, किंतु इस समय कनखल में एक महायज्ञ होने जा रहा है, जिसमें सभी देवों का उपस्थित होना आवश्यक है। इसलिए इस निर्णय में अभी समय लगेगा। मैं जानता हूं परमपिता, धर्म कार्य में समय तो लगता ही है, और मैं उस दिन की प्रतीक्षा करूंगा। धर्म की जय हो। तुम सबका कल्याण हो। विद्याधर, हमारी पत्नी और स्वर्ग का सुख भोगने के लिए जन्म लेने वाली हमारी संतान दोनों हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। इससे पूर्व की तारकासुर की इच्छाएं और उड़ान भरे, हमें इसके पंख काटने होंगे। ये भेड़ासुर अवश्य ही उस पर्वत की कंदरा में रहता है। मुझे उसे उस पर्वत तक पहुंचने से पहले ही पकड़ना होगा। पुत्री गंगा, गंगा, भेड़ासुर नहीं दिखा, किंतु लौटते हुए गंगा तो दिखी होगी ना? नहीं महाराज, हम उसी मार्ग से वापस लौटे, किंतु राजकुमारी गंगा हमें कहीं नहीं दिखी। हमें शीघ्रता करनी होगी, हमें गंगा को ढूंढना ही होगा। इससे पूर्व वो भेड़ासुर हमारी पुत्री का अहित करे। जी महाराज। आइए। अब बस और नहीं भागा जाएगा मुझसे। मनुष्य से मेरी शत्रुता समझ में आती है, किंतु ये वृषभ कहां से आ गया? अभी तो हूँ, किंतु पता नहीं कब तक रहूंगा। अर्थात जल, अभी कोई मुझे जल पिला दो, अन्यथा मैं जीवित नहीं बचूंगा। चल। जल, जल, चल। जल, जल, हाँ, जल दीजिए, जल। हाँ। हो दानव
जल पीकर तुमने ये कौन सा रूप धारण कर लिया? देवी, यही मेरा वास्तविक रूप है। मैं महादेव का गण अज हूँ। महादेव का गण? हाँ देवी, मैं एक भूल के कारण भेड़ासुर बन गया था, किंतु देवी सती ने मुझे आशीर्वाद दिया था, जिस दिन पवित्रता के देवी के हाथों में जल ग्रहण कर लूंगा, उस दिन मैं श्राप मुक्त हो जाऊंगा। किंतु हम पवित्रता की देवी थोड़ी ना है, हम तो केवल गंगा हैं। और हम ना महादेव के साक्षात दर्शन करने जा रहे हैं। यदि तुम्हें भी महादेव के दर्शन करने तो तुम भी चलो हमारे साथ। नहीं देवी, मैं किस मुख से महादेव के समक्ष जाऊंगा? मेरी तो बस यही इच्छा है कि मेरा ये सर किसी धर्म कार्य में लग जाए, और जब तक ऐसा नहीं होता तब तक मैं यहीं कहीं महादेव के नाम का जाप करूंगा। जब हम महादेव के साक्षात दर्शन करेंगे तब हम उनसे प्रार्थना करेंगे कि तुम्हारी इच्छा भी पूर्ण हो जाए। ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा देवी। अब आज्ञा दीजिए मुझे। अंततः भेड़ासुर को माता सती के शाप से मुक्ति मिली गई। जय जय गंगे। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishara.